हेलो गाइस, क्या हालचाल। आज हम जो देखने वाले हैं वो इस सीरीज का 9th वीडियो है। अगर आप में से किसी ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा जो जिन्बू होता है वो यूजिन के साथ 19 डंजन रेड करने के लिए तैयार हो गया था। जिसके बाद जिन्बू हंटर एसोसिएशन के बुलाने पर एक रेड में ज्वाइन होता है, जहां पर उसे कुछ पुराने लोग भी मिलते हैं जो कि थे डबल डंजन के सर्वाइवर्स और कुछ क्रिमिनल्स। जिसके बाद ये सब मिलकर अंदर जाने लगते हैं। अब आगे आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाता रहूंगा। एपिसोड के शुरुआत में हम उस डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर वो क्रिमिनल्स और बाकी सारे हंटर्स मिलकर गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। साथ ही साथ वो मॉन्स्टर बॉस को भी ढूंढ रहे थे, जिन्नू भी उनके साथ मिलकर फाइट कर रहा होता है। जो देखकर कैप्टन बोलते हैं, वाह जिन्बू, तुम तो बहुत ताकतवर बन गए हो, और ये खंजर तुम्हें कहाँ से मिला। उसके बाद जूही बोलती है, हाँ सच में ये मॉन्स्टर तुम पे एक खरोच भी नहीं मार पा रहे हैं, और मुझे हील करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जिसके बाद जिन्बू बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है ना। जिसके बाद जूही बोलती है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मेरी ज़रूरत किसी को भी ना पड़े। जिन्नू बोलता है, पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसके बाद ये सब बात कर रहे होते हैं। यकीनन ये पहले वाला जिन्नू नहीं रहा। जैसे ये मॉन्स्टर को मार रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये सब अब इसके लिए कुछ भी नहीं। ऐसे ही बात करते हुए वो जाके एक जगह पे रुकते हैं, जहाँ पर इन्हें 3 रास्ते मिलते हैं। जो देख के टॉसिक बोलता है, मुझे ये डंजन इतना भी खतरनाक नहीं लग रहा है, तो हम 3 टीम में बढ़ जाते हैं, जिससे ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। कैप्टन बोलते हैं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करते हैं। इंस्पेक्टर टाउसिक बोलता है, तो ठीक है, मैं इन क्रिमिनल के साथ जाता हूँ। उसके बाद जिन्बू को अपने पावर से पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर बॉस कहाँ पर है, और वो बोलता है, कैप्टन हमें लेफ्ट वाले में जाना चाहिए। उसके बाद ये सब अंदर जाने लगते हैं, पर जिन्बू को इंस्पेक्टर टाउसिक से कुछ सस्पिशियस फील होता है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद हम मिडिल ग्रुप को देखते हैं, जिसमें 2 हंटर्स होते हैं, जिनमें से एक बोल रहा होता है, अच्छा है यहाँ पर सिर्फ गॉब्लिन मॉन्स्टर्स है, जिनको हराना काफ़ी आसान है। दूसरा हंटर बोलता है, हाँ मैं चाहता हूँ ये जल्दी ख़त्म हो जाए। पहला वाला हंटर बोलता है, हाँ हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे लो रैंक के हंटर्स को लो रैंक के डंजन में ही बुलाया जाता है। दूसरा हंटर बोलता है, मत भूलो वो डंजन भी लो रैंक का ही था, पर क्या हुआ तुम्हें पता ही है। ये सब सुनकर पहले वाला हंटर बोलता है, मैंने सोच लिया है, डंजन क्लियर होने के बाद मैं जिन्वू के पास जाके उससे माफ़ी मांगूंगा। वजह चाहे जो भी हो, पर हम कायर की तरह वहाँ से भाग आए थे और भूल गए थे वो भी हमारा एक साथी था। दूसरा हंटर बोलता है, क्या वो हमें माफ़ कर पाएगा। पहले वाला हंटर बोलता है, नहीं हरगिज़ नहीं, पर अगर हम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कभी हम सर उठा के नहीं चल पाएंगे। खैर अभी के लिए डंजन पे फोकस करते हैं। उसके बाद हम इंस्पेक्टर टाउसिक के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर वो क्रिमिनल्स बड़ी आसानी से गॉब्लिन को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, इनको मारने में कोई मज़ा नहीं, अगर कुछ ज़्यादा होते तो शायद कुछ बात बनता। तभी इंस्पेक्टर टाउसिक पूछता है, अगर यहाँ पर कोई इंसान होता तो क्या तुम उन्हें भी मार देते। वो क्रिमिनल्स बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें सिर्फ मारने से मतलब है, वो इंसान हो या फिर मॉन्स्टर। उसके बाद हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है। मैं एक बात बता दूं, ये वही आदमी है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किसी को मारने के लिए सुपारी दे रहा था। जो टाउसिक को बोल रहा होता है, 3 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी की इज्जत लूट ली, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली, जिससे उसकी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो भी अस्पताल में है, पर जिन्होंने ये सब किया वो अब खुले घूम रहे हैं और सज़ा कम करने के लिए डंजन में भी जा रहे हैं, जिसके बाद वो सब शायद छूट जाएंगे, बस इसलिए क्योंकि वो सब हंटर्स हैं। क्या यही इंसाफ है। उसके बाद वो टाउसिक को एक बैग देता है, जिसको देखकर टाउसिक पूछता है, यह सब क्या है। वो आदमी बोलता है, इसमें 300 करोड़ रुपए हैं। मैंने सुना है कि डंजन की बातें डंजन में ही रह जाती हैं, तो तुम मेरे लिए उन क्रिमिनल्स को सजा दो। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर टाउसिक तैयार हो चुका था उन सबको मारने के लिए, और बोलता है, यहाँ से निकलने के बाद मैं इंस्पेक्टर को कहूँगा कि बहुत सारे गॉब्लिन ने हमला कर दिया, जिससे सब मारे गए। उसके बाद सीन कट होता है और हम बीच वाले ग्रुप को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए जाकर एक जगह पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं दोनों क्रिमिनल्स मरे पड़े थे और एक को डाउसिक ने गले से पकड़ा हुआ था। साथ ही साथ डाउसिक ने भी इन सब को देख लिया था। जिसके बाद
वो बोलता है, अच्छा, बीच वाला रास्ता आकर इस रास्ते से मिलता है। मुझे कहा गया था तुम उन क्रिमिनल्स को तड़पा तड़पा कर मारना, पर लगता है अब प्लान को चेंज करना होगा। जिसके बाद टाउसी को उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिनके चिल्लाने की आवाज़ से जिन्वू का ग्रुप वहाँ पहुँच जाता है और वो देखता है तीनों क्रिमिनल मर चुके थे और उन दोनों में से भी एक मर चुका था और एक बुरी तरह से इंजर्ड था। जो देखकर जिन्वू जूही को जल्दी से हील करने के लिए बोलता है। जिसके बाद जूही उसे हील करने लगती है, पर उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था। जो देखकर कैप्टन बोलते हैं, यह किसी मॉन्स्टर का काम नहीं लग रहा है, इतना सारा निशान, हो ना हो ये किसी और का काम है। उसके बाद वो इंजर्ड आदमी जूही से बोलता है, बस करो, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। जो देख के जिन्वू बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें जीना होगा, अपने लिए ना सही अपने फैमिली के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नफरत किससे करूँगा। वो आदमी बोलता है, मुझे माफ़ कर दो जिन्वू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे नहीं पता था हमारा ऐसे मुलाकात होगा। मैंने सोचा था रेड के ख़त्म होने के बाद तुमसे माफ़ी मांगूंगा, मुझे माफ़ कर दो जिन्वू। ये सब बोलने के बाद वो वहीं पर मर जाता है। जो देखकर ये सब एक जगह पर जम गए होते हैं। तभी वो इंस्पेक्टर जूही पे हमला कर देता है, जिसको जिन्वू रोक देता है। जो देख के टाउसिक बोलता है, मैंने तो सोचा था कि पहले हीलर को मारूंगा, पर कोई बात नहीं, अब तुमसे ही शुरुआत करूंगा। जिसके बाद कैप्टन बोलते हैं, मिस्टर टाउसिक, क्या इन सबको तुमने मारा है? इंस्पेक्टर बोलता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो? कैप्टन बोलते हैं, पर तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और ये सब करके तुम बच नहीं पाओगे। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर बोलता है, मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी है। पहले मैंने सोचा था कि मैं सारा इल्जाम गॉब्लिन पर डाल दूंगा, पर अब बोलूँगा कि उन क्रिमिनल्स ने भागने के चक्कर में इन सब को मार डाला। जब मैं बॉस से फाइट कर रहा था तब मुझ पे भी हमला किया, पर मुझे नहीं मार पाए, इसलिए सिर्फ मैं ही बाहर आया। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लानिंग? उसके बाद जिन्वू तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए, पर कैप्टन उसे रोकते हैं और खुद लड़ने के लिए आगे आते हैं और जूही को बोलते हैं कि मुझे थोड़ा ताकत दो। एक्चुअल में जो कैप्टन होते हैं उनको पता नहीं होता कि जिन्वू क्या कर सकता है, जिस वजह से वो उसे रोक कर खुद आगे आते हैं। जिसके बाद कैप्टन सोचते हैं, असासिन टाइप हंटर्स का डिफेंस बहुत कमज़ोर होता है, मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा, और उसमें हमला कर देते हैं पर मार नहीं पाते। जिसके बाद इंस्पेक्टर बोलता है, तुम जैसा मैजिक टाइप हंटर तलवार से फाइट कर रहा है, वो भी बिना मैजिक के, पर मानना पड़ेगा मैजिक के अलावा तलवार चलाने की हुनर तो है। ये सब देखकर जिन्वू सोच रहा होता है, अगर कैप्टन थोड़ा ज़्यादा तेज होते तो शायद कुछ कर पाते। ऐसे ही उनका फाइट चल रहा होता है, तभी टाउसी कैप्टन पे एक अटैक लैंड कर देता है और जो ही उन्हें इंस्टेंट ही हील कर देती है। जो देखकर वो गुस्से में उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर कैप्टन उस पर फिर से हमला कर देते हैं और बोलते हैं, एक तलवारबाज को पीठ दिखाना सबसे बड़ी गलती होती है। जो सुनकर टाउसिक बोलता है, बुड्ढे, ज़्यादा ज्ञान दे रहा है क्या? उसके बाद कैप्टन बोलते हैं, बच्चे, मैं एस रैंक हंटर्स को ट्रेनिंग देता हूँ और तलवारबाजी मेरा खासियत है। पर तभी टाउसिक कैप्टन को घायल कर देता है और जूही का मैजिक भी काम नहीं कर रहा होता। जिसका फायदा उठा के टाउसिक उन पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार भी जिन्वू उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिससे फ्रस्ट्रेट होके वो बोलता है, आखिर तुम चीज हो क्या, बार बार मेरे सामने आ रहे हो? जिसके बाद जिन्वू बोलता है, ई रैंक का हंटर सांग जिन वू। जो सुनकर टाउसिक हंसते हुए बोलता है, क्या ई रैंक का हंटर? ई रैंक हंटर होके एक बार अटैक रोकना शायद पॉसिबल है, पर बार बार, ये मैं मान ही नहीं सकता तुम ई रैंक हंटर हो। क्या तुम एक फॉल्स रैंकर हो? नहीं, शायद तुम्हारा री अवेकनिंग हुआ है। जो सुनकर वो दोनों भी सोचने लगे, शायद ये डबल डंजन से हुआ होगा। डबल डंजन का नाम सुन के टाउसिक बोलता है, क्या ये वही ई रैंक का हंटर है, वही लूजर हंटर? पर इसे देखकर लग रहा है जैसे ये एक डिफरेंट पर्सन है। तभी जिन्वू पूछता है, तुमने उन्हें मारा क्यों? तभी टाउसिक बोलता है, कौन? वो क्रिमिनल्स, उन्होंने एक लड़की का इज्जत लूटा था। जिन्वू बोलता है, मैं मिस्टर किम और कॉन्ग की बात कर रहा हूँ, क्यों मारा उन दोनों को, वो भी तड़पा तड़पा के। उसके बाद हम फिर से वही आदमी को देखते हैं जिसने इसको सुपारी दिया था, जहाँ पर टाउसिक बोल रहा होता है, मैं उन तीनों को मार दूंगा, इसलिए नहीं कि तुम पैसे दे रहे हो, असल में मुझे मज़ा आता है इंसानों को मारने में, तड़पा तड़पा के मारने में। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर ये दोनों फाइट करने लगते हैं, जिनको कैप्टन और जूही देख भी नहीं पा रहे होते हैं। जो देखकर कैप्टन बोलते हैं, ये पहले वाला जिन्वू नहीं रहा, ये अब बहुत ताकतवर बन चुका है, ये और एक इंसान बन चुका है। जो हम पहले वाले जिन्वू को जानते थे, ये वो नहीं है। उसके बाद टाउसिक बोलता है, लगता है
तुम तो पूरा मेरी तरह ही हो, पर मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। ये बोल के जिन्बू पे एक अटैक लैंड कर देता है, जिस वजह से जिन्बू को एक नोटिफिकेशन आता है, जो देख के जिन्बू बोलता है, काश तुमने तुम्हारा ब्लड लॉस मोड एक्टिव नहीं किया होता। देखो, मुझे एक वजह मिल गया तुम्हें मारने की। ये सिस्टम भी चाहता है मैं तुम्हें मार दूँ। ये बोलकर उस पर हमला कर देता है, जिससे उसके गाल पर एक कट बजता है, जिससे पॉइजन उसके अंदर जाने लगता है, पर वो स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा कुछ असर नहीं होता। जिसके बाद ताउसिक अपने पावर को एक्टिव करके वहाँ से गायब हो जाता है, जो होता है स्टार्ट मोड, और जिन्बू पे अटैक करता है। पर ब्लड लॉस मोड के एक्टिव होने की वजह से जिन्बू उसके अटैक से बच पा रहा होता है, पर ताउसिक जिन्बू को घायल कर देता है, जो देख के जूही उसे हील करने के लिए आगे बढ़ती है, पर ताउसिक उसे रोक देता है और बोलता है, वहीं रुक जा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा नंबर है। और जिन्बू को बोलता है, इस हालत में क्या तू मेरा नेक्स्ट वार से बच पाएगा? जिसके बाद जिन्बू बोलता है, ओए, तेरा भाषण खत्म हो गया है तो इसे खत्म करे, और बोलता है फुल रिकवरी, जिससे उसके सारे घाव हील हो जाते हैं। ये सब देख के ताउसिक सोचता है, ये कैसे ये कैसे किया इसने, ये तो नामुमकिन है। ये सब बोल के उस पर फिर से अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं तो जिन्बू होता है, उसको भी ब्लड लॉस मोड मिल चुका होता है, जिसको यूज करके वो ताउसिक के चेस्ट में खंजर मार देता है। उसके बाद ताउसिक बोलता है, मैं तो अब मरने वाला हूँ, अब तो बोल दो तुम्हारे पावर्स के बारे में। जिसके बाद जिन्बू बोलता है, मुझे भी अभी तक नहीं पता है इसके बारे में, पर इतना जान लो मैं हर फाइट के साथ ग्रो करता रहता हूँ। जो सुनकर ताउसिक बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ तुम बहुत ताकतवर बनोगे, पर तुम्हारा शैडो अंधेरे की तरफ जा रहा है। एक बात याद रखना, अंधेरा जितना देता है उससे ज़्यादा ही ले जाता है। ये बोलकर ताउसिक वहीं पर मर जाता है। साथ ही साथ जिन्बू को ताउसिक का स्टाल्थ पावर भी मिल जाता है। जिसके बाद जिन्बू मॉन्स्टर बॉस को मारने के लिए अंदर जाने लगता है, और इन दोनों को बोलता है, आप दोनों मेरा बाहर वेट करो। जो सुनकर कैप्टन बोलते हैं, क्या क्या तुम अकेले जाओगे? और ऐसे ही बोलते हुए सोचते हैं, हाँ तुम अकेले क्लियर भी कर सकते हो, हम देख चुके हैं तुम्हारा पावर। ऐसा बोलकर वो बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम इन तीनों को बाहर देखते हैं, जहाँ पर इन तीनों का इंटरोगेशन चल रहा होता है, जहाँ पर जिन्बू सोच रहा होता है कि शायद अब मेरा राज खुल जाएगा। पर हम देखते हैं जिनचुल के पूछने पर कैप्टन सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले जाते हैं, और बोलते हैं कि ये सब मैंने किया है, और बी रैंक के हीलर की मदद से मैंने ताउसिक को मार दिया है। ऐसे ही इनसे थोड़ा बहुत पूछताछ करते हैं, जिसके बाद जो आदमी ने सुपारी दिया था वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। जिसके बाद इनको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम जिन्बू और जूही को देखते हैं, जो कुछ बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे मैं ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में।